आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आपके साथ बना हुआ हूं प्रोग्राम जीवन जांच में। और जीवन जांच प्रोग्राम में हमारी जो बातें चलती है वो है ज़िंदगी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, ये साइंटिफिक भी है और साथ की साथ एक कला भी है। इसको हम साइंस भी कह सकते हैं और इसको हम कला भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को दोनों ही भागों में बांटा जा सकता है। कला का मतलब ये है कि प्रत्येक का इस ज़िंदगी को जीने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बुद्ध का नज़रिया ज़िंदगी के लिए ये था कि आप घर छोड़कर जंगलों में जाइए और जंगलों में जाकर सारे कपड़े तक भी उतार दीजिए और सब चीज़ें छोड़कर ज़िंदगी जिए। ये था नज़रिया बुद्ध का। परंतु इसके अगेंस्ट जेकर हम देखें तो श्री कृष्ण जी का, श्री रामचंद्र जी का नज़रिया ये था कि आप महलों में रहिए, बादशाह की तरह रहते हुए इस जिंदगी को जीविए। इसके साथ ही जेकर हम बात करें कि गुरु नानक देव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी का इस जिंदगी के लिए नज़रिया ये था कि ज्ञान के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। और जेकर बात करें गुरु गोबिंद सिंह जी की, तो गुरु गोबिंद सिंह का नज़रिया ये था कि इसमें ज्ञान भी चाहिए, पर ज्ञान के साथ साथ ज़ल्म ज़बर से लड़ने के लिए दृढ़ता, विश्वास और हाथ में कृपान भी चाहिए। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी को जीने का नज़रिया प्रत्येक का अलग अलग होता है, परंतु ज़िंदगी के जीने का विज्ञान वो तो सबका एक ही है। विज्ञान ये कहता है कि ज़िंदगी जीनी है तो सांस चलती रखनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए, पानी बहुत ज़रूरी है, भोजन बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से बचना चाहिए। और ये तो सभी के साथ एक साथ ही चलता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इसलिए इस ज़िंदगी को ये कहता हूँ कि ज़िंदगी को जीने का नज़रिया प्रत्येक का अलग अलग हो सकता है, होना भी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि इस ज़िंदगी में अच्छे काम करके जेकर आपने 10 दिन में ज़िंदगी जी ली तो वो ज़िंदगी मुबारक है। परंतु जेकर आपने बुराइयां करके बिना किसी का भला किए टेंशन में, परेशानियों में खुद भी दुखी हुए और दूसरों को दुखी करके 200 साल भी ज़िंदगी जी ली, तो तब भी इस ज़िंदगी का कोई फायदा नहीं दोस्तों। फिर तो क्या हुआ, फिर तो हमारे से पशु पक्षी ही अच्छे हैं। क्योंकि गुरबानी कहती हैं, पशु मिलें चंगियाइयाँ, खर खावें अमृत दें, नाम बिहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करें। यहाँ पे एक शब्द आया नाम, बाकी की बात तो समझ आ गई होगी, परंतु नाम का मतलब समझ नहीं आया होगा। तो नाम का मतलब ये है कि आपके पास ज्ञान चाहिए, आपके साथ कर्तव्य प्रति निष्ठा चाहिए, आपके पास जिंदगी में दूसरों का भला करने की, सेवा करने की चेष्टा चाहिए। ज्ञान का मतलब है अपनी ज़िंदगी को बढ़िया बनाना और साथ ही साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी बढ़िया बनाना, इसी का नाम ही है नाम। तो हम लोगों के पास जब तक अच्छे गुण नहीं हैं तो तब तक बात नहीं बनती। और जेकर हम दूसरों का भला नहीं करते तो समझ लीजिए कि हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, कुछ भी नया नहीं किया। फिर तो हमारे से पशु पक्षी ही अच्छे हैं। कम से कम जेकर एक कोयल की बात करें, कोयल गीत तो अच्छे सुनाती है, हम तो उस कोयल से भी गए गुजरे हुए। और मैं तो कई बार एक सबसे गिरनत जीव बोला जाता है, जिसको गिरनत, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, पता कौन सा, केंचुआ। जब बारिश में केंचुए निकलते हैं किसी को अच्छे नहीं लगते, परंतु क्या आपको मालूम है कि वो केंचुए भी हमारे लिए खाद्य बनाते हैं। वो ही खाद, वो ही जब हम खेतों में डालते हैं तो विदाउट केमिकल हमें सबसे श्रेष्ठ खाद वो ही केंचुए देते हैं। फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि केंचुए भी हमारे से अच्छे हो गए जाना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ हमें बढ़िया दे दिया। तो बात ये है, क्योंकि हमारी जिंदगी है जो, उसमें दो चीजें चाहिए। पहली बात तो ये, एक और चीज देखिए, हमें भगवान ने बोलने के लिए जबान, मुंह एक दे रखा है, परंतु सुनने के लिए कान दो दे रखे हैं। इसलिए क्या है कि हम बोलें कम, सुने
ज़्यादा, परंतु हम इसके उल्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरे जैसे होते हैं, बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। परंतु क्या करें भाई दोस्तों, हमारी तो रोटी रोजी ही बोलने पे निर्भर है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तब भी बोलना पड़ता है, रेडियो पे भी बोलना पड़ता है, टीवी पे भी बोलना पड़ता है। और इसके साथ ये मत सोचिए कि हम सिर्फ बोलते ही रहते हैं, सुनते नहीं हैं। मैं आपको एक बात बता देनी चाहता हूँ कि मेरे घर में ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, म्यूज़िक सिस्टम है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे अच्छी अच्छी फाइल्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स विद्वानों के मिलते हैं, वो सभी के सभी मैं एक पेन ड्राइव में डालता हूँ। इंटरनेट से भी ले लेता हूँ, तो उनको पेन ड्राइव में डालकर फिर मैं उनको सुनता रहता हूँ, साथ अपना काम करता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। बुक्स की बात जिक्र मैं करूँ तो मेरे पास बुक्स का जो खजाना है वो भी पता नहीं कितना का बड़ा होगा, पर ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास स्टडी के लिए 4 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, 4 लाइब्रेरी बड़ी बड़ी। उनमें से एक मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है जो मेरे घर में है, उसमें भी अच्छी से अच्छी, बहुत बेस्ट से बेस्ट है, जो लगभग ज़्यादा नहीं तो 500 बुक उस लाइब्रेरी में होगी। दूसरी लाइब्रेरी मेरे ऑफिस में है, उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल में 1200-1300 बुक उस लाइब्रेरी में होगी। और उसके बाद 2 बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जो है मेरे स्कूल के, 2 हमारे स्कूल के कैंप्स हैं, गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल मसूरी के 2 कैंप्स हैं। दोनों में ही बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं जिनमें खूब सारी बुक्स भी हैं, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, काफ़ी कुछ आता है मटेरियल अच्छे से अच्छा। परंतु इसके साथ मैं ये कह दूं कि आज के ज़माने में तो हमारे पास ये जो इंटरनेट है, इसमें तो कुछ भी अंत नहीं है, इतना कुछ मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जीने की कला सीखने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं, मन समझावन कारने कछुअक पढ़िए ज्ञान। और गुरु ग्रंथ साहिब में एक और भी शब्द आता है, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। तो हमें ये ज्ञान जरूर लेना चाहिए, जहाँ से भी मिले वहीं से ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान ही हमारी जिंदगी को अच्छा, बढ़िया तो ठीक बनाता है। तो जेकर हमने ज्ञान नहीं लिया तो क्या ले लिया, फिर तो समझ लीजिए कि हमारे से पशु ही अच्छे हुए। तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी जीने की कला है जो, ये जिसको आप जितना चाहें उतना निखार सकते हैं। कला का मतलब ही ये होता है, इसमें सदा ही पॉसिबिलिटी रहती है, आप और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा जब पहली बार कोई पिक्चर बनाता है ड्राइंग की, तो उसकी पिक्चर है जो वो इतनी बढ़िया नहीं बनती, पर धीरे धीरे वो अपने आप को साधते जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा महान कलाकार बन जाता है। और कलाकार किसी भी चीज़ की अच्छी कीमत डाल सकता है। मुझे जहाँ पे माइकल एंजेलो की बात याद आ गई, कलाकार की बातों से बातें निकल रही हैं यार आज, तो हो सकता है कि टॉपिक से हम थोड़ा दूर चले जाएं, परंतु बातों से जो बातें निकलें उनको ज़रूर सुनना चाहिए, जिंदगी से रिलेटेड होती हैं। तो माइकल एंजेलो, जिसको पहले कोई कला नहीं आती थी, पर धीरे धीरे वो इतना अच्छा कलाकार बन गया कि उसकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर बिकने लगी। फिर क्या था कि एक दिन माइकल एंजेलो बाजार में गया और उसने एक जगह पे एक बहुत बेडब्बा पत्थर एक दुकान पर पड़ा देखा, और दुकानदार को जाकर वो कहने लगा कि ये पत्थर मुझे दे दीजिए, कितने पैसे लोगे बताओ। दुकानदार कहने लगा कि ये इतना बेकार पत्थर है कि इसका मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, बस आप इस पत्थर को मेरी दुकान से ले जाइए, यहाँ से हटा दीजिए, इसी में ही आपकी मेहरबानी होगी। माइकल एंजेलो उस पत्थर को ले आया और उसने बहुत अच्छा महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू बनाया। वो स्टैचू आज भी टोक्यो के एक चौक में लगा हुआ है। तो उसके बाद
माइकल एंजेलो ने उस दुकानदार को बुलाया और कहा, देख, जिस पत्थर को आपने बेकार, फालतू और सबसे खराब कहकर फेंका था, अब इस पत्थर को देख, यही पत्थर भगवान बन गया है। आज लोग इसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जिंदगी में दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप सारे मिलकर कलाकार बनिए। ऐसे कलाकार बनिए कि बस जो आपके संपर्क में आए उसकी कुछ नई कीमत पड़ जाए, जो आपके संपर्क में आए वो महान बन जाए। जैसे कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, गुरु नानक देव जी के संपर्क में चोर आए, जिनको हम भूमिया चोर कहते हैं। गुरु जी ने उस चोर को बहुत अच्छा बना दिया और वो पूजनीय हो गया। गुरु नानक देव जी के संपर्क में ठग आए, जिसको सज्जन ठग कहते हैं, उसको बहुत अच्छा बना दिया। और ऐसे ही 1 2 3 नहीं, लाखों हजारों एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि जब अच्छे इंसानों के संपर्क में आने के बाद बुरे इंसान भी अच्छे बन गए। ज्ञानियों के संपर्क में आने के बाद अज्ञानी लोग भी अच्छे बन गए। और यहाँ पे मुझे अपनी बात एक याद आ गई, वो बात मैं आपके साथ शेयर करने की खुशी ले रहा हूँ। एक समय ऐसा था, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरे पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं। एक गांव का वो लड़का जो बस चप्पल पजामा और सीधा सादा सा कमीज पजामा पहन के स्कूल जाने वाला, क्योंकि हमारा सरकारी स्कूल था, उसमें तो पैंट शर्ट पहनना, टाई लगाना और नीचे से लेसेस वाले शूज़ पहनना, शॉक्स पहनना, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसे भी हो सकता है। तो जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों में हमारा जो पंजाब था उसमें आतंकवाद खूब फैल रखा था और युवा थे जो वो आतंकवाद से प्रभावित थे हमारे इलाके में। तो मेरे भी अंदर एक ऐसा बच्चा था, बचपना था, कोई सूझ नहीं थी, अनाड़ी थे और अनाड़ी बच्चों को तो बंदूक बहुत अट्रैक्टिव करती है। तो मेरे भी मन में ऐसे आया कि क्यों ना एक ऐसी आतंकवादियों के साथ मिलकर बंदूक ले लें। अभी ये नहीं सोचा कि भैया तुम 10वीं में पढ़ रहे हो तो क्या सोच रहे हो, परंतु जो बच्चे होते हैं वो ऐसी चीज़ें सोचते हैं। तो ये सोच के मैंने कुछ लोगों को पूछा कि जेकर ये बंदूक लेनी हो, मीन आतंकवादी बनना हो, तो कहाँ से हो सकता है। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये सब गोल्डन टेम्पल, जिसको स्वर्ण मंदिर, जहाँ हम दरबार साहिब अमृतसर कहते हैं, वहीं पर कुछ लोग हैं, उनको मिलकर कर सकते हो। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे किसी का पता नहीं था कौन है कौन नहीं, कैसा बंदा है कैसा नहीं, किसी को नहीं जानता था। बस मुंह उठाया और चलते बना। उधर गया तो क्या देखा कि एक बाबा जी आगे से आ रहे थे और उस बाबा जी को मैंने सोच लिया कि शायद ये आतंकवादी होंगे। तो उस बाबा जी को जाकर मैंने कहा कि बाबा जी, मैं भी खाड़कू बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन दिनों में उनको रिस्पेक्ट के साथ खाड़कू शब्द यूज़ करते थे लोग। तो उन्होंने मेरी साइड देखा और बाबा जी ने सोचा कि जेकर इस 13-14 साल के लड़के को ना संभाला तो हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले, ख़त्म कर ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कमरे में ले गए और जाके उन्होंने इस तरीके से मुझे डील किया कि मेरे अंदर से जो एक आतंकवादी बनने का कंसेप्ट था वो बिल्कुल निकाल दिया। और उसके बाद उस बाबा जी ने नेक्स्ट डे ज्ञान की ऐसी अच्छी कथा की और उस कथा से सुन के मैं उस बाबा जी का भगत बन गया, बाबा जी के साथ रहा और बस ज़िंदगी का मकसद ये ले लिया कि मैं एक ज्ञान और कथा की ये बातें सीखांगा। बाद में पता चला कि वो बाबा जी जिनको मैं आतंकवादी समझ रहा था, वो आतंकवादी नहीं, वो तो हमारे जो सिखों के सबसे बड़े विद्वान और सबसे पूजनीय शख्सियत थे, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं ये सोच रहा हूँ कि जेकर वो मुझे ना मिलते तो बेटे तेरा क्या होता। आज को तो मेरी फ़ोटो भी कहीं टूट गई होती जेकर कहीं गलत संगत में पड़ जाता। तो इसलिए दोस्तों मैं यही बात कहनी चाहता हूँ, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर 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 होगा। और मैं ख़ास करके जो मेरे युवा दोस्त हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं,
उनको तो मैं एक बात ये कहनी चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि युवा को युवा प्यारे होते हैं। जो आपको अपने सहपाठी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपकी दोस्ती सहपाठियों के साथ होती है, परंतु सहपाठियों के साथ दोस्ती करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि ये सहपाठी मुझे अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगा जहाँ बुराइयों की साइड, क्योंकि जो शराब पीनी सीखते हैं, जो दंगा फसाद करना सीखते हैं, जो और सब गलत हरकतें सीखते हैं, सिगरेट पीनी सीखते हैं, ये सब कुछ बहुत गिनती में सहपाठियों से ही सीखा जाता है, चाहे क्लास से बंक करनी हो, चाहे कुछ और। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जेकर आपने ज़िंदगी में अच्छे बनना है, बढ़िया बनना है, तरक्की करनी है, तो सहपाठियों के साथ दोस्ती रखें, परंतु उनके साथ भी दोस्ती रखें जो आपके टीचर हैं, या और लोग जो आपको अच्छे हैं और जिन जैसा आप बनना चाहते हैं। उन लोगों के साथ जब आपकी दोस्ती हो जाएगी तो आप जिंदगी में ज़रूर 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 सफल होंगे। तो फिर यही बात कि सफलता पर हमारा पूरा अधिकार है, ये सफलता हम ले सकते हैं, सफलता चाहिए ही चाहिए हर इंसान को। तो दोस्तों, इसके साथ ही मेरा समय होता है समाप्त, और कल फिर शाम 5 बजे रेडियो खुशी 90.4 FM पर मैं होऊंगा आपके साथ प्रोग्राम जीवन जांच में। तब तक बने रहिए रेडियो खुशी 90.4 FM पे, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट आरजेस हैं वो बहुत जल्द होंगे आपके साथ। इसके साथ दीजिए इजाज़त, रब रखा।